तो क्वेश्चन में गिवन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द सेम बॉन्ड इज फॉर्म। अगर कोई बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं तो उससे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो अगर वो बॉन्ड बने तो उतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब गैसियस स्टेट में द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलिंटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। होमोलिंटिक के बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाते हैं। It is affected by S character in the bond stability of the radical form. Shorter type of bond are stronger, जो bond short होता है stronger होता है। Bond dissociation energy, कुछ bond dissociation energy के माना है ना। अब हमारे को पहला क्वेश्चन पूछा है, यह bond dissociation energy के माना है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि इनका ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो हमें पता है कि अगर हम ये ब्रेक करें, जैसे अगर हम ब्रेक करें तो क्या बनेगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक करें तो बनेगा CH फ्री रेडिकल CH3 एंड CH3। इसको ब्रेक करें तो बनेगा CH2 फ्री रेडिकल एंड PH। इसको ब्रेक करें तो बनेगा CH फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। इसको ब्रेक करें तो C ट्रिपल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, है ना। तो अब कौन सा, अगर जो फ्री रेडिकल अगर स्टेबल होगा तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। जो फ्री रेडिकल अगर स्टेबल बन रहा है तो वो बॉन्ड ब्रेक करके वो फ्री रेडिकल बनाना चाहेगा, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो देखते हैं सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। इनके रेजोनेंस में जा रहा है ना, ये जा रहा है रेजोनेंस में, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी सबसे, है ना। तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी हमारे को दिख रही है फोर्थ में, ये है ना फोर्थ में, है ना। अब इन तीनों को देखें तो ये बन रहा है CH डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज sp2 और ये sp3 हाइब्रिडाइज, है ना। अब sp2 हाइब्रिडाइज, इसको देखो हम कार्बोकेटाइन के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। अब sp3 हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अभी हम बात करते हैं कि इसके बाद किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। इसमें 6 अल्फा एच कितने हैं, 6, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना। तो इसके इससे ज़रा सी ज़्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसकी हो जाएगी थर्ड, है ना। इसकी हो जाएगी फोर्थ। अब इन दोनों में से ज़्यादा किसी हुई, है ना। अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ें तो बहुत अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है बॉन्ड, और ये वाला तोड़े तो रिलेटिवली स्टेबल बन रहा है ना। तो इसकी एनर्जी इससे तो कम होगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी तोड़ने के लिए, हमारे को चाहिए होगी S को। इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। देखिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला फ्री रेडिकल बना, ये वाला बॉन्ड टूटे तो ये वाला फ्री रेडिकल बना। ये हमारा लेस स्टेबल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल बहुत कम स्टेबल होता है ना। तो S हो जाएगा फर्स्ट और R हो जाएगा सेकंड। तो सबसे ज़्यादा हार्ड हमारे को बॉन्ड ब्रेक करना है S और सबसे इजीली करना है Q, है ना। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ये दिख रहा है A में, तो इसका ऑप्शन है A। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं इस पैराग्राफ का। हमारे को एक इक्वेशन ये बना CH4 + Cl2, ये बनाना है CH3Cl। तो इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक। इनिशिएशन क्या होता है, Cl और Cl फ्री रेडिकल टूटा बना 2Cl फ्री रेडिकल, है ना। ये होता है इनिशिएशन। अब यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए हमारे को एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H होगा पॉजिटिव, जबकि यहाँ देखा डेल्टा H नेगेटिव है, तो ये गलत है। प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्व CH3 फॉर्मेशन, है ना। अब अगर CH3 का फॉर्मेशन बना प्रोपोगेशन में, है ना, और अगर CH3 का बना है तो ये रिएक्शन क्या होनी चाहिए, HCH3, है ना, प्लस Cl फ्री रेडिकल। प्रोपोगेशन में क्या बना है, HCl प्लस CH3 फ्री रेडिकल, है ना। तो अब इस रिएक्शन का डेल्टा H दिया -2 मतलब ये दिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि देखते हैं हम अगर HCl इस ये बने, है ना, हम देखें कि पहला रिएक्शन हम एज इट इज रखे, है ना। क्या हुआ, CH3 CH4 गिव CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल, है ना, और H फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल गिव्स HCl, है ना।
ये बन रहा है हमारे पास प्रोपोगेशन में। तो H से H कैंसिल हो जाएगा तो क्या बना CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल गिव्स CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। तो पहला रिएक्शन हमने रखा है 105, दूसरे का रिएक्शन का है -103। तो इसका डेल्टा एच कितना है 2 किलो जूल पर मोल। तो ये डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव हो रहा है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और यहाँ दिया है एंडोथर्मिक है सॉरी, और यहाँ दिया एक्सोथर्मिक, तो ये गलत है। +2 आ रहा है। द प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक विद डेल्टा एच। अब प्रोपोगेशन स्टेप में जहाँ CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिल रहा होगा, है ना, पहला स्टेप ये होगा प्रोपोगेशन का, दूसरा में CH3 फ्री रेडिकल एक Cl फ्री रेडिकल से मिला होगा, बना होगा CH3Cl। अब दो फ्री रेडिकल मिलकर अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड बना रहा है ना, दो फ्री रेडिकल मिलकर अगर एक न्यूट्रल कंपाउंड बना रहा है, तो यहाँ एनर्जी हमेशा डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ दिया डेल्टा एच +27, ये भी गलत है ना। चलिए चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद डेल्टा एच इक्वल्स टू -25, है ना। तो चलिए इस रिएक्शन का डेल्टा एच देखते हैं। CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl, है ना, CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl। ये इक्वेशन बनानी है हमारे को। तो CH4 लेफ्ट में चाहिए तो ये पहली इक्वेशन एज इट इज रखेंगे, है ना। अब हमारे को Cl2 भी राइट में चाहिए तो दूसरी इक्वेशन एज इट इज रखेंगे। अब CH3Cl और HCl उधर चाहिए तो -3 -4 इन ऐसे करेंगे हम, तो ये हमारे को फाइनल इक्वेशन मिलनी है। तो यहाँ है हमारे पास 105 + 58 -85 -103, है ना, और ये दिया -25। चलिए देखते हैं कितना आता है। 163 -8 81, तो है ना -25 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हमारा ऑप्शन कितना आ रहा है, हमारा ऑप्शन आ रहा है डी, एक्सोथर्मिक है, बस -25 किलो जूल पर मोल। तो पहले पैराग्राफ में पहले क्वेश्चन का आंसर ए है, दूसरे का क्या है डी है।